हेलो बाबू, मैं भाई जाफरी। हम आपके लिए लाए हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्विज। तो देखते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, जो SHOHMBS मौसी वाला जो सूत्र पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं कितना आप लोगों ने कितना सीखा है। तो टेस्ट जान लीजिए, एक हो रहा। शुरू करते हैं, आप भी बताइएगा हमें। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट डे। अब इसको आप यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। ये जो है आपको 4 ऑप्शन ये आपके सामने रखा गया है, आप बताएं कौन सा सही है। तो आपके पास है कुछ समय, आप खुद दिमाग लगाएं, हम तो बताएंगे ही। वैसे लिखा है डिड, जब कभी पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में जब कभी आगे डिड दिख जाए तो याद रखें, हम बताएं ना सूत्र एक ट्रिक कि डिड बदल कर क्या हो जाता है, वाज हो जाता है। तो सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है बाबू, तो इंट्रोगेटिव में ही रहेगा, अन्य किसी सेंटेंस में आप नहीं चेंज कर सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस चेंज करते समय अफर्मेटिव कर देते हैं, साधारण वक्त, तो गलत हो जाता है। तो ये आपको इंट्रोगेटिव में है एक्टिव वॉइस, तो इंट्रोगेटिव में ही पैसिव वॉइस बदलना है। तो बनाओ। सबसे पहले वाज कहीं दिख रहा है, आगे यही दिख रहा है भैया, बस करो, यही सही है, इस पर क्लिक करते हैं। और जितना है ऑप्शन देखिए, लिखा फर्स्ट बस 5 मिनट, गलत। तो ये तो अफर्मेटिव बना दिया, पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया। एवरीबडी मिस्ड द फर्स्ट, गलत। सबसे पहले तो पैसिव वॉइस की पहचान है कि बाई जरूर रहता है। 99-90% बाई दिखेगा, 10% एक आधा अलग हो जाता है। हैड द फर्स्ट बस और द मिस्ड बाई द पीपल, गलत, हैड लगा है गलत हो गया तुरंत है। तो ये बात सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फिर लिखा है यहाँ, आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, बी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे। कह रहा है बी विल नॉट अलाउ। अब याद रखें कि हम बताए हैं बाबू, बिल या सेल कहीं दिख जाए, बिल या सेल दिख जाए, तुरंत हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर क्या बनेगा, विल बी सेल बी। वेरी गुड। तो जो विल बी सेल बी है, देखो जहाँ दिख जाए वहीं धड़ाक से लगा देना है। और नॉट है ना, तो विल नॉट भी हो जाएगा। बताए थे ना, 2 अगर हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, अगर 2 हेल्पिंग वर्ब रहता है तो जो सेकंड वाला रहता है वो मेन वर्ब के पहले आ जाता है। तो जैसे विल है, हाँ, और बी है, तो ये जो बी है, हाँ, ये जो बी है, ये देखिए हाँ आया है ना। मेन वर्ब मुख्य क्रिया है, अलाउ मीन्स अनुमति देना, आ गया ना बी। वही ट्रिक बताया है। नहीं जानते तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ग्रामर में डाल दिया गया है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। अगर आप चैनल पर नया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, इससे अन्य बेहतरीन वीडियो आपको प्रदान किया जाएगा। फिर देखते हैं कौन सा सही है, देखिए ध्यान से। तो बताया ना विल बी, तो पहला आगे दिख रहा, और दूसरा दिख रहा होगा आपको। दूसरा क्या है, लिखा है दे वुड नॉट बी, ये तो नहीं हो सकता, ये तो कतई नहीं हो सकता। फिर लिखा दे आर नॉट अलाउड, नो नो नो, आर कहाँ से आ जाएगा जब भी फ्यूचर है। दे वेयर, ये पास्ट कहाँ से आ जाएगा जब फ्यूचर बना है। तो यही पहला ऑप्शन सही है, देखिए। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन लिखा है एवरीवन मस्ट रीच दिस बुक। एवरीवन मस्ट चाहिए, रीड पढ़ना, दिस बुक, इस बुक को सभी को पढ़ना चाहिए। तो देखो आपको, सबसे पहले जब मस्ट लगा दिया गया है ना, तो उसमें जान लीजिए बता रहा है एकदम परफेक्ट कि ये तुम्हें करना ही करना चाहिए। और हमेशा बताए हैं कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो ये हो जाएगा दिस बुक शुड बी रीड बाय एवरीवन, ये फर्स्ट सही है। गलत हो गया ना, देखिए कुछ ऑप्शन कभी कभी मिस हो जाते हैं। दिस बुक मस्ट बी रीड बाय एवरीवन, थोड़ा मिस हो गया। ये क्या होगा, दिस बुक मस्ट बी रीड बाय एवरीवन, ये गड़बड़ हुआ हम लोगों का। तो अब ये समझ में आ गया कुछ। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है यहाँ, आप देख रहे होंगे, लिखा है ही न्यू दैट हिज ओन लिप वाज अनजस्ट। कह रहा वह जानता था कि उसका जो जिंदगी है एकदम अन्याय से भरा था, लिवर वह रहता था वाज अनजस्ट, अन्याय। तो इट वाज नो हिम दैट। देखो सबसे पहले पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस सुनने का एक मात्र तरीका बाबू, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखा करो और कुछ मत देखो। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या कैसे बनता है, कौन क्या बदल कर हो जाता है, ज़िंदगी में गलत नहीं होगा, माँ कसम। बस हेल्पिंग वर्ब याद रखें कि डिड बदल कर क्या हो जाता है, एज बदल कर क्या हो जाता है, विल सेल बदल कर क्या हो जाता है, हैड बदल कर क्या हो जाता है, ये याद होना चाहिए। तो भैया हेल्पिंग वर्ब देखो, कहो कि भैया इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रहा है, तो हम बता रहे हैं बाबू, ये न्यू है जो ना, वो 5 इंडेफिनिट का निशानी है।
मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है 5 इंडेफिनिट पे, तो 5 इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब याद है, डिड लगता है। क्या लगता है? डिड। तो बाबू देखो, अब डिड बदल कर क्या होगा? वाज वेयर। क्या होता है? वाज वेयर। तो ढूंढो कहीं वाज वेयर दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। तो इसमें से तीसरा कौन सा? ये ऑप्शन देखिए, इसमें सही तो है। तब में वाज वाज लगाया है, तो देखो इसमें से चुनो कौन सही है। ये इसमें हैज भी लगा दिया, तो ये एकदम गलत हो गया पहला, ये गलत हो गया। हाँ, ये दूसरा सही है। दूसरा, विद्यार्थी हर लाइन सीख चुके हैं, आंसर पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, आंसर वो उत्तर को बाय हार्ट अपने दिल से पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा भैया? हैज लगाया तो हैज बीन होगा वहाँ। हैज बीन जहाँ दिख जाए वहीं ठोक देना है बस, जहाँ दिख जाए हैज बीन। कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है कहीं ना? चौथा क्वेश्चन, बस दिमाग नहीं लगाना और सब गलत है। क्या सही है? चौथा। फिर लिखा दी ओल्ड लेडी टच दी एंड बैठ द काउ। कह रहा है जो ओल्ड महिला है, बूढ़ी औरत है, उन्होंने उस गाय को छुआ और थपथपाया उसके पीठ पर। तो बताओ कौन कौन सही रहेगा? द काउ वाज टचड बाय द ओल्ड लेडी एंड पैटिंग हर। नो नो, ये गलत है, ये गलत है। द काउ पैटिंग टचड द ओल्ड लेडी, ये भी गलत है। बाई जहाँ न लगा वो गलत है। द वाज पैटेड, वाज पैटेड एंड टचड बाय द ओल्ड लेडी, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ये तो गलत है बिल्कुल, ये जो तीसरा ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद दिस वाज गिवन इन टू मी बाई माई ग्रैंडफादर का, यह जो घड़ी है ना मेरे पिताजी के द्वारा, मेरे दादाजी के द्वारा दिया गया है। तो ये जान लीजिए ये पैसिव वॉइस है, इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। हाँ, ऊपर निर्देश दिया रहता है, तो चेंज करो, बताओ। अरे खुद बताओ को एक आध तो देखो, लिखा दिस वाज लिखा ना, तो वाज को बदल कर हम वाज क्या बदल कर क्या बनता बताएं? डिड है। क्या बनता है? डिड। तो डिड देखो कहीं दिख रहा है, और डिड नहीं रहेगा, का ही अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में डिड रहता नहीं है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है, समझो। तो कहाँ सेकंड फॉर्म दिख रहा है? सेकंड फॉर्म दिख रहा है यहाँ आपका 7वें क्वेश्चन पे, या ये सही है, समझ में आया। फिर उसके बाद 8वें क्वेश्चन पे चलते, लिखा बाय होम इज द चाइल्ड बीइंग्स फेड। कह रहे किसके द्वारा बच्चे को भोजन कराया गया। तो इसका ऑप्शन यहाँ खुद दिख रहा हो, हु इज फीडिंग द चाइल्ड, हु हैज़ फेड, तो इज है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये है पैसिव वॉइस से बना है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना, तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। हु हैज़ फेड द चाइल्ड गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पहला सही है। फिर चलते हैं 9 की तरफ। देखा अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कन्क्वेयर द वर्ल्ड। अलेक्जेंडर पूरे विश्व को जीतना चाहता था, जीतने की आस रखता था। देखो तो अलेक्जेंडर, हाँ, इट वाज एक्सपेक्टेड द अलेक्जेंडर शुड कन्क्वेयर द वर्ल्ड, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय अलेक्जेंडर दैट द वुड बी कन्क्वेयर। देखिए पहला हमें लग रहा है गलत, और दूसरे पे कुछ संभावना है। इट वाज एक्सपेक्टेड अलेक्जेंडर विल बी कन्क्वेयर, देखिए बिल कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये 5 है तो बिल नहीं रहेगा। ये वुड एक्सपेक्टेड, ये भी गलत, हमें ये रह रहा है दूसरा सही। तो आइए देखते हैं, दूसरा सही है। फिर उसके बाद है सी बिगेन्स हर डे विथ ए कप ऑफ कॉफ़ी। सी बिगेन्स वह शुरू करती है, हर डे अपना दिन, विथ ए कप कॉफ़ी, कॉफ़ी के एक प्याले के साथ अपना दिन पूरा शुरू करती है, मैंने कॉफ़ी के साथ अपना पूरा दिन शुरू करती है। तो ये क्या हो जाएगा भैया? बिगिन्स। बिगिन्स लिखा मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है बाबू, साफ साफ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल ढूंढो। तो हर डे इज बिगिन्स, बिगिन विथ ए कप ऑफ कॉफ़ी, हर डेज इज बिगिन विथ ए कप ऑफ कॉफ़ी। तीसरा है ए कप ऑफ कॉफ़ी इज बिगिनिंग हर डे, कॉफ़ी हैज़ बिगन। देखो भैया तो इसका हमें लग रहा है पहला सही है। काहे पहला? नहीं दूसरा सही है, क्योंकि पहला क्यों गलत है? क्या कि बिगिन वो लगा, हमें लग रहा है कि दूसरा सही है। देखिए क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, उसमें बेगिन लगा दिया है। हमेशा याद रखें कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे जो हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे जो, हमेशा मेन वर्ब का। तो वीडियो कैसा लगा बताएं कमेंट में, और उसके बाद पूरा हम लोग का रिस्पांस देखें। 6 सही है, 3 गलत हो गए। तो ये रहा आपका रिस्पांस। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही जायकेदार मज़ेदार हुआ होगा। तो द रिलेशनशिप आई एम टीचर बट माय नेम इज़ बाय जाफिर, गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ व्हाट आई अपलोडेड इन द प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस इन 90 days, and it is the I think it is the video of grammar, so you have to watch the all videos of grammar playlist, and it is my 9th to BA। तो और अपने मित्रों को शेयर करें और बताएं ये कैसा लगा। तो इन द टेक केयर एंड बाय बाय इन द टाइम ऑफ कोरोना। सो लेट्स गो।